तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यहाँ पर अकीरा जो है बियर लेने के लिए अपने घर से बाहर यहाँ पर निकलता है और कैसे भी करके ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते जो है यहाँ पर जनरल स्टोर बियर लेने के लिए पहुँच जाता है। अब जैसे ही अकीरा जनरल स्टोर के अंदर घुसता है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे मिलती है एक लड़की जो कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। इसीलिए अकीरा जो है उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे जो है अपना नंबर भी मांगता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी यहाँ पर अकीरा को भाव नहीं देती। तभी कुछ ज़ॉम्बी जो है उस शॉप में जो है घुसने लगते हैं, जिसे देखकर अकीरा उस लड़की को बचाने का ट्राई करता है, लेकिन वो लड़की ही अकीरा को बचा लेती। इसके बाद वो लड़की जो है वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है और यहाँ पर अकीरा उसे देखता रह जाता है। फिर अकीरा भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते कैसे भी करके जो है अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर जी भर के जो है बियर पीता है। जब यहाँ पर रात हो जाती है तब अकीरा जो है बहुत ही ज़्यादा सोचने लगता है और उसके बाद अपने हाथ में एक नोटबुक लेता है जिसमें कि वो यहाँ पर अपनी बकेट लिस्ट तैयार करने लगता है और वन बाय वन वो जो है जितने भी ऐसे काम थे जो वो अभी तक नहीं कर पाया था वो सारे जो है एक के नीचे एक लिखने लगता है। इसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने अकीरा की जान बचाई थी और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम शिजुका होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो वेलकम बैक गाइस टू एनिमे टेल। तो गाइज यहाँ पर हम जो एनिमे सीरीज देख रहे हैं उसका नाम है यहाँ पर ज़ॉम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द टेल और इसका आज हम एपिसोड नंबर 3 देखने वाले हैं। पिछले 2 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले उन्हें देख लेना, फिर यहाँ पर तीसरा एपिसोड देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लब दिखाया जाता है जिसके अंदर जो है बैठकर एक लड़की रो रही थी और उसका जो मैनेजर होता है क्लब का जिसका कि नाम शो था वो जो है उस लड़की को शांत करता है और कहता है कि तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो, ऐसे रोते नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल इस लड़की के माँ बाप को जो है ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था, इसीलिए लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शो और उसके बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मिलकर जो है क्लब के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं और उनको जो है क्लब के अंदर आने से रोक रहे थे। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अकीरा को जो कि यहाँ पर नींद में से उठाई होता है। आईने में देख के सोच रहा होता है कि यहाँ पर मैं कैसी दाढ़ी रखूं, क्योंकि उसने अपने बकेट लिस्ट में ये लिखा था कि उसे एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया दाढ़ी रखनी है। इसीलिए वो एक मार्कर से जो है अपने चेहरे के ऊपर यहाँ पर आउटलाइन बना लेता है, लेकिन अकीरा को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए जो है वो अपनी दाढ़ी रखने का जो प्लान होता है उसे कैंसिल कर देता है। उसके बाद अकीरा सोचने लगता है कि आज दिन भर मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी उसके फोन पर जो है उसे बहुत सारे मैसेज के नोटिफिकेशन आने लगते हैं और वो देखता है कि यहाँ पर नेटवर्क और इंटरनेट को शायद थोड़ी देर के लिए चालू कर दिया था। ये सब देख के अकीरा जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन मन ही मन में जो है वो दुखी भी होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद अब मर चुके होंगे और जब लोग जिंदा थे तब अकीरा ने जो है यहाँ पर ओवर टाइम की वजह से यहाँ पर उनको रिप्लाई भी नहीं किया था और कभी मैसेज भी नहीं करता था, इसीलिए उसे अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। इसी सब के बीच में अकीरा को अपने एक दोस्त केंचो की याद आ जाती है जो कि अकीरा का जो है कॉलेज टाइम से फ्रेंड था। अब अकीरा को ऐसा लगता है कि शायद केंचो यहाँ पर जिंदा होगा और कहीं ना कहीं पर किसी होटल में जो है मजे कर रहा होगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं केंचो को जो कि सच में यहाँ पर जिंदा था और एक होटल रूम के अंदर फंसा हुआ था जहाँ पर उसने जो है किसी ज़ॉम्बी लड़की को बांध कर रखा था। केंचो 3 दिनों से सिर्फ पानी के ऊपर ही जिंदा था क्योंकि पूरे होटल के अंदर जो है ज़ॉम्बी भरे पड़े थे, इसीलिए वो जो है बाहर नहीं निकल सकता था। क्योंकि केंचो ने यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया था इसलिए धीरे धीरे जो है भूख के कारण उसकी हालत जो है खराब होती जा रही थी। इसी बीच में केंचो को भी अपनी कॉलेज के दिनों की याद आती है और वो भी अकीरा को यहाँ पर याद करता है। तभी केंचो के फोन के ऊपर यहाँ पर अकीरा का ही फोन आ जाता है। अब केंचो अकीरा का जैसे ही फोन उठाता है सामने से अकीरा उसे पूछता है, हेलो केंचो, मुझे लगा ही था तुम अभी तक मरे नहीं होंगे, यहाँ पर हम 1 साल हो गए नहीं मिले, अभी तुम कहाँ हो। इस पर केंचो अकीरा को सारी बातें बता देता है कि वो कैसे जो है एक रूम के अंदर फंसा हुआ है। इस पर अकीरा कहता है कि केंचो मेरे दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर अभी तुम्हें लेने आता हूँ। केंचो जैसे ही कुछ कहे अकीरा वहाँ पर फोन रख देता है। दरअसल केंचो और अकीरा यहाँ पर अपने कॉलेज के टाइम पे
रग्बी टीम में एक साथ खेलते थे, वहीं पर उनकी दोस्ती हुई थी। केंचो जो है वो अपने कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीरो टाइप लड़का था, लड़कियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। फिर हमें एक साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा और केंचो जो है एक बार के अंदर मिले हुए थे। यहाँ पर केंचो अकीरा से कहता है कि अकीरा तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते, यहाँ पर मुझे देखो, मैं जो है अपने मन से जो चाहे वो कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता हो, कितनी भी लड़कियों के साथ यहाँ पर डेट पर जा सकता हो। लेकिन तुम्हें देखो, तुम सिर्फ एक फटीचर 2 करोड़ की नौकरी लेके बैठे हो। ये बातें सुन के अकीरा को थोड़ा यहाँ पर जिलस फील होता है, इसीलिए वो जो है केंचो पे गुस्सा करने लगता है। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अकीरा उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुका था। तभी हमें फिर से एक बार उस क्लब मैनेजर शो को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे ज़ोंबी यहाँ पर हमला करने को आ रहे होते हैं। लेकिन लकीली वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचने लगता है, जिससे वो ज़ोंबी जो है उस शोर के आवाज़ की तरफ भागने लगते हैं। बल्कि केंचो के होटल में जो ज़ोंबी थे वो भी यहाँ पर उस शोर को सुन के होटल से बाहर निकल रहे थे। दरअसल ये जो शोर था वो एक गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। दरअसल अकीरा ने अपना दिमाग लगा के यहाँ पर गाड़ी के हॉर्न को जो है एक बास्केटबॉल से बांध दिया था, जिसकी वजह से उसका हॉर्न बहुत तेजी से बजे जा रहा था और ज़ोंबी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब जो होटल के सारे ज़ोंबी थे वो जो है बाहर आ चुके थे, इसीलिए केंचो भी यहाँ पर आराम से जो है अपने होटल रूम का दरवाज़ा खोलता है। तभी उसे अकीरा भी वहाँ पर मिल जाता है। अब अकीरा जैसे ही केंचो को देखता है, अकीरा की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो रो पड़ता है। फिर वो केंचो से कहता है कि केंचो मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, लेकिन मैं बेवकूफ़ तुम्हारी बात ही नहीं सुना, इसलिए मुझे माफ़ कर दो केंचो। अब केंचो अकीरा से कहता है कि मुझे भी तुम्हें एक चीज़ बतानी है। लेकिन अकीरा की रोने की आवाज़ सुन के वहाँ पर फिर से एक बार बहुत सारे ज़ोंबी आने लगते हैं, इसीलिए फिर दोनों ही जन यहाँ पर होटल की छत के ऊपर भाग जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देते। लेकिन वो जो दरवाज़ा है ज़्यादा देर तक ज़ोंबी को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ज़ोंबी की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब केंचो जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो जो है अकीरा से पूछता है कि अकीरा हमें क्या करना चाहिए। अभी अकीरा उसे कहता है कि बस अब एक ही रास्ता है, हमें सामने वाली बिल्डिंग पर कूदना होगा। लेकिन केंचो कहता है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि बिल्डिंग के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अकीरा कहता है कि नामुमकिन है या नहीं ये तो कूदने पर ही पता चलेगा। इसीलिए अकीरा बिल्कुल ही रन अप पोज में आ जाता है और यहाँ पर भागते सीधा बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देता है और काफी जोर से जाके जो है सामने वाली बिल्डिंग की छत के ऊपर गिरता है, जिसके बाद उसके सर पर थोड़ी सी चोट भी लग जाती है, लेकिन वो ठीक होता है। अब अकीरा कहता है कि केंचो जल्दी से आ जाओ, लेकिन केंचो को ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है। इसीलिए केंचो कहता है कि अकीरा मरने से पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर केंचो अकीरा से कहता है कि मुझे भी लोगों से झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, यहाँ पर लोगों से झूठ बोलकर उन्हें गलत कॉन्ट्रैक्ट दिलाता था, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मुझे भी माफ़ कर दो मेरे दोस्त अकीरा। लेकिन फिर अकीरा जो है केंचो से जो है कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, हम अभी भी अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकते हैं। अब ये बात सुन के केंचो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसके अंदर भी जोश भर जाता है। लेकिन तभी ज़ोंबी जो है दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने लगते हैं, इसलिए केंचो जल्दी से पीछे जाके एक रनअप लेके जो है छत से कूद जाता है और बीच हवे में ही केंचो जो है अपने सारे कपड़े उतार कर यहाँ पर नंगा हो जाता है, जिसे देखकर अकीरा भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है। लेकिन केंचो यहाँ पर थोड़े से अंतर से जो है चूक जाता है और सामने वाली बिल्डिंग से लटक जाता है। इसके बाद अकीरा जो है तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींच लेता है। इसके बाद दोनों ही ज़ोंबी से बच जाते हैं। अब रात हो जाती है और यहाँ पर केंचो और अकीरा दोनों ही नंगे होकर जो है इस छत पर डेरा डाल के बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में जो है ये दोनों क्या क्या मज़े करेंगे, कैसे जो है इन ज़ोंबीज से बचेंगे। तो अगला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।